माई मेरे श्याम लगो। कंजूस तो प्राय थोड़े बहुत सभी होते हैं, क्योंकि लोभ पास यही कर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। सर्वथा निर्लोभ हो जाएगा तो मुक्त ही हो जाएगा। तो लेकिन भारी कंजूस हो तो उसका नाम मत लो, संजा सवेरे तो बिल्कुल भी मत लो। सीताराम राधे श्याम कह के बुला लो, संकेत में उसका मुख्य नाम का उच्चारण मत करो, क्योंकि कंजूस का नाम लेने में भी पाप लगता है। नामातिकृपण, अतिकृपण, बड़े बड़े इतिहास हैं अतिकृपणों के। एक अतिकृपण था, उसकी प्रतिज्ञा थी कि जीवन में कभी किसी को कुछ दूंगा नहीं। तीर्थ यात्रा करने आया ब्रज में, मथुरा में विश्राम घाट में आचमन करने वाला था। तब तक विश्राम घाट पर बैठे हुए पंडा जी बोले, ए जजमान, हम मंत्र बोलेंगे, संकल्प पढ़, जल ले हाथ में। उसने समझ लिया कि ये बोलेगा संकल्प तो कुछ न कुछ देना पड़ेगा। बोले नहीं, हमको संकल्प वगैरह नहीं करना, हम तो ऐसे गोता लगाने आए। तेरे बाप की जमुना जी गोता लगावेगो? ये घाट हमारे पुरखान को ऐसे नहीं लगा सके। पीछे पड़ गए। बोला महाराज कुछ है ही नहीं हमारे पास। बोले कोई बात नहीं, अपना नाम पता लिखा दो। वो तो देख के बता देते हैं किस क्षेत्र का है ये, उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सकल सूरत देख के बता देते हैं किस प्रांत का है, किस जिले का है, किस गांव का है। बही में लिख लिया कि 1.25 रुपया और 20 सेर गेहूं अनाज, 20 सेर अनाज और 1.25 रुपया दक्षिणा में लिख लिया। अब वो स्नान करके चला गया। सोचता था ये कहाँ आएगा, वहाँ मारवाड़ में रेत उड़ रही है, वहाँ कहाँ आएगा ये लेने के लिए। पर महाराज साल तो बीती नहीं, फसल पर पंडा जी पहुँच गए गांव में। उसने देख लिया दूर से आ रहा है, तो अपनी पत्नी से कहा मेरी प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जाएगी, इसलिए मैं मरने का नाटक करता हूं, तुम रोने लग जाना। मरे हुए से थोड़ी कोई कुछ लेके जाएगा। तो तुरंत सफेद चादर ओढ़ के वो तो मरने का उसने अभिनय किया, और उसकी गृहिणी बड़े जोर जोर से माथा पटक के रोने लगी, हाय हाय ये तो पधार गए, मर गए, मैं विधवा हो गई, अब क्या करूं। ब्राह्मण ने सोचा कि हमारे आते ही ये मर गया, इतना अशुभ हैं हम कि हमारे पदार्पण करते ही इसकी मृत्यु हो गई। लगता है कोई न कोई दाल में काला है। तो तीर्थवासी ब्राह्मण तो बुद्धि में उत्कृष्ट होता ही है हमेशा। तो वो भीतर घुसे चले गए, पौरी में बैठ गए। बोले अब कोई बात नहीं, जजमान हमारा मर गया तो बिना अंतिम संस्कार कराए हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हम विधि पूर्वक संस्कार कराएंगे तो उस बेचारी की सदगति हो जाएगी। गृहिणी ने धीरे से कान में कहा कि वो तो कहता है संस्कार कराए बिना नहीं जाएंगे, अब क्या करें। उन्होंने कहा देखो अब तो हम बेकार में रोटी ही तोड़ रहे हैं, कुछ न कुछ भार ही बन रहे हैं, कुछ कमा तो नहीं रहे हैं, लड़के बच्चों ने सब संभाल लिया है, भले ही हमारा संस्कार कर दो, पर हम देंगे तो नहीं। पत्नी भी महान पतिव्रता थी, उसने पति की आज्ञा का पालन किया। बोले कोई बात नहीं, फूंक दो, बेकार हैं, क्या काम है इनका। अब उसको ही ठठरी में बांध के उसको ले जाने लगे। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। पहुंच गए स्मशान में, धर दिया चिता के ऊपर, अग्नि देने ही वाले थे। तब तक ब्राह्मण का कलेजा पसीज गया। बोले रे भाई ये मर रहा है, ये मरा तो है नहीं,
पर केवल 1.25 रुपया न देना पड़े, 20 सेर अनाज न देना पड़े, इसके लिए प्राण देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा भाई देखो मुखाग्नि पीछे देना, पहले हम अपने यजमान से कुछ वहाँ पास में जाकर कुछ मंत्रोच्चारण करना चाहते हैं, शायद हमारे मंत्र के प्रयोग से यजमान जीवित हो जाए। अरे महाराज ऐसा हो जाए तब तो क्या कहना, आप जिंदा कर दो तब तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ब्राह्मण गया, बाबा ब्राह्मण गया पास में, और पास में जाके उसके कान में धीरे से कहा कि तुम्हारा 1.25 रुपया और 20 सेर अनाज, हमने अनाज जिस कागज पे लिखा था ना, उस कागज को हम फाड़ के फेंक देंगे, तुम मरो नहीं। हैं? माने हमने 1.25 रुपया और 20 सेर अनाज माफ कर दिया, वो कागज ही फाड़ के फेंक दिया बही का। अब तुम अपने प्राण मत दो। क्यों? क्योंकि भले ही मैं त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण हूं, पर तुम्हारे जैसे कंजूस का 1.25 रुपया और 20 सेर अनाज पचाने की हमारी सामर्थ्य हम नहीं पचा सकते। कंजूस का धन पचाना बड़ा कठिन। भले ही ये झूठी बात हो, हम नहीं कहते सच्ची बात है, लेकिन इसके कहने का आशय केवल इतना ही है कि ऐसे ऐसे वित्त साठ्य वाले लोग होते हैं, यक्ष वित्त। भागवत में लिखा है यक्ष वित्तो पतत्यधः, यक्ष वित्त का पतन निश्चित है। धन खर्च करने के लिए मिला है, संग्रह के लिए नहीं मिला है। शरणानंद जी का एक सूत्र है, बहुत बढ़िया सूत्र है, बांटना प्रसाद है और बटोरना विषाद है। बटोरना विषाद है और बांटना प्रसाद है। यदि जीवन में प्रसाद चाहते हो, प्रसादस्तु प्रसन्नता, तो देने का अभ्यास कर लो, बांटने का अभ्यास कर लो। और जीवन में दुख कष्ट विषाद इकट्ठा करना चाहते हो तो किसी को कुछ देव मत, दिन रात इकट्ठा करने में लगे रहो। पिपीलिकार्जितम धान्यम, पिपीलिकार्जितम धान्यम मक्षिका संचितम मधु, लुब्धेन संचितम द्रव्यम समूलम ही गमिष्यति। वो जड़ के सहित नष्ट हो जाता है। इसलिए महाराज कंजूस का नाम भी नहीं लेना चाहिए। भाई मेरे श्याम